कभी कभी जिंदगी में परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को लगता है जैसे उसके चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। मन एक बात सोचता है, फिर उसी बात से जुड़ी 10 और बातें सोचने लगता है। धीरे धीरे समस्या उतनी बड़ी नहीं रहती जितनी बड़ी उसकी कल्पना बन जाती है। इंसान बाहर की परिस्थितियों से कम और अपने भीतर चल रही उथल पुथल से ज्यादा परेशान होने लगता है। टेंशन का सबसे बड़ा कारण हमेशा समस्या नहीं होती, बल्कि समस्या के बारे में हमारा लगातार सोचते रहना होता है। जो बात अभी हुई ही नहीं, उसके बारे में डरना, जो हो चुका है उसे बार बार याद करना, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करना, यही मन को थका देता है। इसलिए सबसे पहली बात समझनी जरूरी है कि जिंदगी में परेशानियां आना असामान्य नहीं है। परेशानियां हर इंसान के जीवन का हिस्सा हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई परेशानी को देखकर टूट जाता है और कोई उसी परेशानी को देखकर अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू कर देता है। जब टेंशन आए तो खुद से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। खुद से पूछो, अब मुझे क्या करना है। यह छोटा सा सवाल मन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल इंसान को कमजोर करता है, जबकि अब क्या करना है वाला सवाल इंसान को समाधान की तरफ ले जाता है। मान लो आपके सामने कोई बड़ी समस्या है। आप घंटों बैठकर सोचते रहते हैं कि यह समस्या इतनी बड़ी क्यों है, यह मेरे जीवन में क्यों आई, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, और अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या होगा। इन सवालों से समस्या हल नहीं होती, उल्टा मन उसी समस्या के चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन अगर आप बैठकर यह तय करें कि इस समस्या का कौन सा हिस्सा मेरे हाथ में है, तो धीरे धीरे रास्ता दिखाई देने लगता है। हर समस्या का कोई न कोई हिस्सा हमारे नियंत्रण में होता है और कोई हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर। बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी ऊर्जा उस हिस्से पर लगाई जाए जो हमारे हाथ में है। आप दूसरों का व्यवहार नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। आप बीते हुए समय को बदल नहीं सकते, लेकिन आज का दिन कैसे बिताना है यह तय कर सकते हैं। आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन भविष्य की तैयारी आज कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपनी नीयत साफ रख सकते हैं। आप हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन परिस्थिति के सामने अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। यही टेंशन से लड़ने की शुरुआत है। मन को हर समय जवाब चाहिए। वह चाहता है कि उसे हर सवाल का उत्तर अभी मिल जाए, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं चलती। कई सवालों के जवाब समय देता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका अर्थ हमें बाद में समझ आता है। इसलिए हर चीज को तुरंत समझने और तुरंत ठीक करने की कोशिश मत करो। कभी कभी जीवन में सबसे जरूरी काम समस्या को हल करना नहीं, बल्कि खुद को संभालना होता है। जब मन शांत होगा तभी सही निर्णय लिया जा सकेगा। परेशान मन अक्सर गलत फैसले करवाता है। गुस्से में लिया गया निर्णय, डर में लिया गया निर्णय और अत्यधिक चिंता में लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावा देता है। इसलिए जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो, उस समय जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए, अभी मैं परेशान हूं, इसलिए मुझे तुरंत निर्णय नहीं लेना है। पहले मन को स्थिर करना है। कुछ देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना, अकेले टहलना, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या कुछ समय के लिए उस परिस्थिति से मानसिक दूरी बना लेना बहुत मदद कर सकता है। मन को आराम देना कमजोरी नहीं है। जिस तरह शरीर लगातार काम करने के बाद थक जाता है, उसी तरह मन भी लगातार सोचते सोचते थक जाता है। लेकिन शरीर की थकान दिखाई देती है, मन की थकान दिखाई नहीं देती। इसलिए लोग अक्सर अपनी मानसिक थकान को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते रहते हैं, मैं तो ठीक हूं, लेकिन अंदर से मन कह रहा होता है, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। इसलिए अपने मन की आवाज को सुनना सीखो। हर समय मजबूत बने रहने की कोशिश मत करो। मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि आपको कभी परेशानी महसूस नहीं होगी। मजबूत होने का मतलब है कि परेशानी महसूस होने के बावजूद आप खुद को संभालना जानते हैं। आंखों में आंसू आ जाएं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। किसी दिन मन उदास हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार गए हैं। किसी समस्या से डर लग जाए
तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कायर हैं। इंसान होना ही भावनाओं से गुजरना है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं या उन्हीं भावनाओं के हाथों अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। टेंशन से लड़ने के लिए अपने विचारों पर ध्यान देना सीखो। हर विचार सच नहीं होता। मन में विचार आया कि सब खराब हो जाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि सच में सब खराब होने वाला है। मन ने कहा कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। मन ने कहा मैं यह नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं कि आप सच में नहीं कर सकते। कई बार मन डर के कारण ऐसी बातें कहता है जो वास्तविकता नहीं होती। इसलिए हर विचार पर विश्वास करना बंद करो। विचार को देखो, समझो और फिर तय करो कि उसे महत्व देना है या नहीं। मन में हजारों विचार आते हैं। अगर हर विचार को सच मान लिया जाए तो इंसान एक ही दिन में हजारों बार डर जाएगा। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी समाज क्या कहेगा इसकी चिंता, और फिर इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। याद रखो, जिंदगी हमेशा इसी क्षण में घट रही है। भविष्य अभी आया नहीं है। बीता हुआ कल वापस आने वाला नहीं है। आपके पास वास्तव में जो है वह आज का दिन है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे आज करो। जो बात आज सुधारी जा सकती है उसे आज सुधारो। जिस व्यक्ति से बात करनी है उचित समय पर बात करो। जिस गलती को ठीक करना है उसके लिए कदम उठाओ। लेकिन उन चीजों पर रात दिन मत सोचो जिनका कोई समाधान आज आपके हाथ में ही नहीं है। चिंता और तैयारी में बहुत फर्क होता है। तैयारी कहती है अगर यह परिस्थिति आई तो मैं यह करूंगा। चिंता कहती है अगर यह हुआ तो क्या होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तैयारी आपको मजबूत बनाती है, चिंता आपको थका देती है। इसलिए चिंता को तैयारी में बदलना सीखो। अगर पैसे की चिंता है तो बैठकर अपनी आय और खर्च को समझो। अगर काम की चिंता है तो अपनी क्षमता बढ़ाने की योजना बनाओ। अगर पढ़ाई की चिंता है तो समय का सही उपयोग करो। अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो शांत होकर संवाद करने की कोशिश करो। लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कोई समस्या छोटी नहीं होती। कदम उठाने से फर्क पड़ता है। कई बार पहला कदम बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटा कदम भी रुके हुए इंसान को आगे ले जाता है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, पहला कदम दिखाई दे रहा है तो उसे उठाइए। अक्सर हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हमें पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता। हम चाहते हैं कि पहले पूरी मंजिल दिखाई दे फिर हम चलें। लेकिन जिंदगी में रास्ता चलते चलते खुलता है। पहले कदम के बाद दूसरा कदम दिखाई देता है, दूसरे कदम के बाद तीसरा, और धीरे धीरे वह दूरी कम होने लगती है जो शुरुआत में बहुत बड़ी लग रही थी। इसलिए आज अपने जीवन की सारी समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश मत करो। एक समय में एक समस्या पर ध्यान दो। अगर कमरे में 10 चीजें बिखरी हों तो आप एक एक करके उन्हें व्यवस्थित करते हैं। अगर आप 10 चीजों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा सब और बिखर सकता है। मन के साथ भी यही होता है। एक समय में एक चिंता को देखो, पूछो इसका समाधान क्या है। अगर समाधान है तो उसके लिए कदम उठाओ। अगर समाधान अभी नहीं है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना सीखो। और अगर वह आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को पहचानना। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उससे लगातार लड़ते रहना इंसान की शक्ति को खत्म करता है। समझदार इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह चुनता है कि उसकी ऊर्जा कहां लगनी चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं, हर गलत फहमी को तुरंत दूर करना जरूरी नहीं, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी एक उत्तर होता है। कभी कभी दूरी बनाना भी आत्मसम्मान होता है। कभी कभी किसी बात को जाने देना ही मन की सबसे बड़ी जीत होती है। आपका जीवन इस बात से तय नहीं होता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका जीवन इस बात से तय होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देना भी टेंशन का बड़ा कारण है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने यह निर्णय लिया
तो लोग क्या कहेंगे? इन सवालों में फंसा इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे देता है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। आप अच्छा करेंगे तो भी कोई कुछ कहेगा, आप बुरा करेंगे तो भी कोई कुछ कहेगा। आप शांत रहेंगे तो कोई कहेगा कि आप घमंडी हैं, आप बोलेंगे तो कोई कहेगा कि बहुत बोलते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो कोई कहेगा कि दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हर आवाज का जवाब देने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखो। आपको अपने जीवन की दिशा हर किसी से पूछकर तय नहीं करनी है। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर अपना होना चाहिए। टेंशन कम करने का एक और तरीका है अपने दिन को व्यवस्थित करना। बिना दिशा का दिन मन को ज्यादा भटकाता है। सुबह उठते ही अगर आप मोबाइल में दूसरों की जिंदगी देखने लगेंगे, सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखेंगे, तुलना करेंगे और फिर अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, तो मन पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। दूसरों की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हिस्से से तुलना मत करो। किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि मेरी जिंदगी पीछे है। आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, और वह भी नहीं जानता कि आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता जल्दी खुलता है, किसी का देर से। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन देर से मिलने वाली सफलता का मूल्य कम नहीं होता। कभी कभी संघर्ष आपको वह इंसान बनाता है जो आराम आपको कभी नहीं बना सकता था। परेशानियां आपको धैर्य सिखाती हैं, असफलताएं आपको समझ देती हैं, अकेलापन आपको अपने आप से मिलाता है, कठिन समय आपको लोगों की पहचान करवाता है, और लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति आपको यह समझाती है कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता। इसलिए जब जीवन कठिन हो तो खुद से नफरत मत करो, अपने जीवन को दोष मत दो। अपने भाग्य को कोसते रहने से परिस्थितियां नहीं बदलती। अपने आप से कहो, यह समय कठिन है, लेकिन मैं इससे गुजर रहा हूं। यह परेशानी स्थायी नहीं है। आज जो दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद भी उतना ही बड़ा लगे। समय परिस्थितियों को बदलता है और इंसान को भी बदलता है, लेकिन इस दौरान खुद को संभालना जरूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखो। समय पर खाना, पर्याप्त पानी, थोड़ी शारीरिक गतिविधि, सही नींद और दिन में कुछ समय शांत रहने की आदत मन पर भी असर डालती है। जब शरीर लगातार थका रहेगा तो छोटी समस्या भी बड़ी लग सकती है। इसलिए मानसिक शांति के लिए शरीर की उपेक्षा मत करो। अपने कमरे को व्यवस्थित करो, अपना काम व्यवस्थित करो, अपने समय को व्यवस्थित करो, और सबसे जरूरी, अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखो। हर चीज को तुरंत करने की जरूरत नहीं। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी में नहीं कहना भी जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अक्सर खुद को दुखी कर देता है। आप हर व्यक्ति की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रह सकते। आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी, और जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग नाराज होंगे। उन्हें होने दो। आपकी मानसिक शांति किसी की नाराजगी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दो जिनके साथ आप खुद को लगातार साबित करने की जरूरत महसूस न करें। जहां हर समय डर हो कि कुछ गलत बोल दिया तो रिश्ता टूट जाएगा, वहां मन धीरे धीरे थक जाता है। स्वस्थ संबंध वह है जहां संवाद हो, सम्मान हो और आपको अपनी बात रखने की जगह मिले। लेकिन अगर किसी रिश्ते में लगातार तनाव है, तो सिर्फ इसलिए मत टिके रहो कि लोग क्या कहेंगे। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें जीवन में कुछ सिखाने आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ लंबे समय तक रहते हैं और कुछ लोग थोड़ी दूरी तक साथ चलते हैं। हर व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना संभव नहीं। कभी कभी किसी को जाने देना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को वापस पा सकें। और जब आप अकेले रह जाएं, तब अपने अकेलेपन से डरना मत। अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही समय होता है जब इंसान पहली बार खुद से बात करता है। वह पूछता है, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? क्या यह मेरी इच्छा है या समाज की? क्या मुझे सच में इतना चाहिए या मैं दूसरों को देखकर चाह रहा हूं?
ऐसे सवाल मन को धीरे धीरे साफ करते हैं। टेंशन अक्सर तब भी बढ़ती है जब हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा और संतोष बहुत कम हो जाता है। हमारे पास जो है उसे देखने की बजाय हमारा ध्यान उस चीज पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा। फिर वह चीज मिलती है और अगली इच्छा सामने आ जाती है। फिर कहते हैं जब यह हो जाएगा तब शांति मिलेगी। और इस तरह जिंदगी जब के इंतजार में निकलने लगती है। शांति हमेशा किसी भविष्य की घटना नहीं होती। शांति एक अभ्यास है। आप परिस्थितियां पूरी तरह बदलने का इंतजार किए बिना भी अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। अपने पास मौजूद चीजों को देखना सीख सकते हैं। कृतज्ञ होना सीख सकते हैं। छोटी खुशियों को पहचानना सीख सकते हैं। सुबह की हवा, परिवार के साथ बातचीत, अपने काम का अवसर, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज, किसी जरूरतमंद की मदद, कुछ समय अकेले बैठना, इन छोटी चीजों में भी जीवन मौजूद है। जिस मन को हर समय बड़ी खुशी चाहिए, वह छोटी खुशियों को पहचानना भूल जाता है। और जो छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाता है, उसके लिए जीवन का भार थोड़ा हल्का होने लगता है। इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से मत मापो। आज आपने किसी कठिन परिस्थिति में खुद को संभाला, यह भी उपलब्धि है। आज आपने गुस्से में जवाब देने के बजाय चुप रहना चुना, यह भी उपलब्धि है। आज आपने डर के बावजूद काम शुरू किया, यह भी उपलब्धि है। आज आपने किसी नकारात्मक विचार को सच मानने से इनकार किया, यह भी उपलब्धि है। आज आपने खुद को दोष देने की बजाय खुद को समझा, यह भी उपलब्धि है। धीरे धीरे यही छोटी जीतें आपके भीतर एक बड़ी ताकत पैदा करती है। और फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि समस्या अभी भी सामने है, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जिस बात से आप टूट जाते थे, अब वही बात आपको सोचने पर मजबूर करती है। पहले जिस आलोचना से पूरी रात नींद नहीं आती थी, अब आप उसे सुनकर सोचते हैं, क्या इसमें मेरे लिए कुछ सीख है? पहले जिस असफलता को अंत समझते थे, अब उसे अनुभव समझने लगते हैं। यही भीतर का परिवर्तन है। परेशानियां हमेशा बाहर से नहीं जाती। कई बार पहले इंसान भीतर से मजबूत होता है, फिर वही परेशानी छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने अंदर वह ताकत पैदा करो जो परिस्थितियों के बदलने का इंतजार न करे। जब मन कहे कि अब नहीं हो सकता, तब खुद को थोड़ा समय दो। जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब खुद को याद दिलाओ कि एक अध्याय का अंत पूरी जिंदगी का अंत नहीं होता। जब मन कहे कि कोई रास्ता नहीं है, तब कुछ देर शांत होकर देखो। हो सकता है रास्ता वही हो, लेकिन चिंता की धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा हो। और अगर रास्ता सच में दिखाई नहीं दे रहा, तो भी वहीं बैठकर खुद को खत्म मत समझो। कभी कभी रास्ता बनाना पड़ता है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बिना यह जाने कि आखिर मंजिल कितनी दूर है। क्योंकि जिंदगी में कई बार रास्ता चलने वालों को ही दिखाई देता है। जो केवल डर के कारण खड़े रहते हैं, उन्हें आगे की दुनिया दिखाई ही नहीं देती। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लो, टेंशन आएगी, लेकिन मैं उसके सामने अपना संतुलन नहीं खोऊंगा। परेशानी आएगी, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। डर आएगा, लेकिन मैं डर के आधार पर फैसला नहीं करूंगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन मैं अपने भीतर की समझ को मजबूत करता रहूंगा। और जब कोई कठिन दिन आए, तो खुद से बस इतना कहना, मुझे पूरी जिंदगी आज नहीं संभालनी है, मुझे सिर्फ आज का दिन संभालना है। कल जब आएगा, तब उसे भी संभाल लेंगे। अभी जो सामने है उसे देखो। जो करना जरूरी है वह करो। जो छोड़ना जरूरी है उसे छोड़ो। जो स्वीकार करना जरूरी है उसे स्वीकार करो। और जहां कुछ भी करना संभव नहीं, वहां अपने मन को अनावश्यक संघर्ष से बचाओ। क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि मुश्किल परिस्थिति आपके भीतर की शांति को पूरी तरह छीन नहीं पाती। आपके चेहरे पर परेशानी हो सकती है, लेकिन भीतर उम्मीद बची रह सकती है। आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, लेकिन दिल में हिम्मत बची रह सकती है। आपके सामने रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही जीवन की वास्तविक शक्ति है। परेशानी का खत्म होना नहीं, बल्कि परेशानी के बीच भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता। और इसी क्षमता को हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करना है।
कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रही आवाजों से होती है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर सवालों का शोर चलता रहता है। क्या होगा? कैसे होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर वैसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो? अगर मेरी मेहनत का परिणाम नहीं मिला तो? ये सवाल धीरे धीरे मन की ऊर्जा को खा जाते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब समय देगा, कुछ सवालों के जवाब अनुभव देगा, और कुछ सवालों के जवाब आपको खुद अपने रास्ते पर चलते हुए मिलेंगे। इसलिए हर अनिश्चितता को खतरा समझना बंद करो। अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। आपको कल क्या मिलेगा यह पूरी तरह पता नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कल बुरा ही होगा। जिस तरह बुरी परिस्थिति अचानक आ सकती है, उसी तरह अच्छी परिस्थिति भी अचानक आ सकती है। जिस दिन आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, उसी समय कहीं से एक नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए भविष्य को लेकर डरने से बेहतर है कि वर्तमान को मजबूत किया जाए। आज अपने काम पर ध्यान दो, आज अपनी क्षमता बढ़ाओ, आज अपने व्यवहार को बेहतर बनाओ, आज अपने शरीर और मन का ख्याल रखो, आज उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो जो आपके जीवन में सच में महत्वपूर्ण हैं। आज जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो। यही आज की जिम्मेदारी है। भविष्य की सारी जिम्मेदारी आज अपने सिर पर मत रखो। एक दिन में पूरी जिंदगी उठाने की कोशिश मत करो। सुबह उठते ही अगर आप अपने आने वाले 10 सालों की चिंता करने लगेंगे तो आज का दिन कैसे जिएंगे? आपको आज सिर्फ आज जीना है। यही अभ्यास मन को धीरे धीरे वर्तमान में वापस लाता है। जब मन बहुत ज्यादा आगे भागने लगे तो उसे वापस लाओ। जब वह बार बार अतीत में जाए तो उसे वापस लाओ। खुद से कहो, जो हो गया वह सीख है, जो होना है वह समय बताएगा। अभी मेरे पास यह क्षण है। इस एक क्षण को व्यर्थ की चिंता में मत खो। कई बार टेंशन इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं कि हर काम बिल्कुल सही हो, हर निर्णय सही हो, हर रिश्ता सही हो, हर दिन अच्छा हो, हर व्यक्ति हमें समझे, हम कभी असफल न हो। लेकिन जीवन में पूर्णता संभव नहीं है। गलतियां होंगी, कुछ निर्णय गलत होंगे, कुछ लोग आपको निराश करेंगे, कभी आपकी मेहनत का परिणाम देर से आएगा, कभी आप अपनी ही उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। और इन सब के बावजूद आपको अपने आप को स्वीकार करना सीखना होगा। आप मशीन नहीं हैं, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलती करने और गलती बन जाने में फर्क है। एक गलती आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, आपका पूरा जीवन नहीं। अगर आज आपने गलत निर्णय लिया है तो कल बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। अगर आज कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो अगला अवसर खोजा जा सकता है। अगर आज किसी ने आपको ठुकराया है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया आपको ठुकरा देगी। एक घटना को पूरी जिंदगी का सत्य मत बना दो। मन अक्सर यही गलती करता है। एक बुरा अनुभव हुआ और वह कहता है सब लोग ऐसे ही हैं। एक बार असफल हुए और मन कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक रिश्ता टूटा और मन कहता है अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार धोखा मिला और मन हर व्यक्ति को शक की नजर से देखने लगता है। लेकिन जीवन एक घटना से बड़ा है। आपका भविष्य आपके अतीत की एक घटना से तय नहीं होता। इसलिए अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। जो हुआ उससे सीखो, लेकिन उसे अपने सिर पर बोझ बनाकर मत रखो। कई लोग वर्षों तक पुरानी बातें ढोते रहते हैं। किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या किया था, किसने धोखा दिया, किसने अपमान किया, किसने साथ नहीं दिया, और वे आज के जीवन को कल की घटनाओं की सजा देते रहते हैं। यह टेंशन को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे जिंदा रखता है। कभी कभी आपको अपने अतीत से कहना पड़ता है मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आज की शांति नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दूंगा। यह बात मन में बैठानी होगी। हर याद को बार बार खोलना जरूरी नहीं, हर पुराने दर्द को रोज महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को बंद करके आगे बढ़ना भी जीवन का हिस्सा है। माफ करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले ने सही किया।
माफ करने का अर्थ है कि आप अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकालना चाहते हैं। कभी किसी दूसरे व्यक्ति की गलती की कीमत हम वर्षों तक अपनी मानसिक शांति देकर चुकाते रहते हैं। जिसने आपको दुख दिया वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और आप अभी भी उसी घटना को याद करके खुद को दुख दे रहे हैं। इसलिए अपने मन को आजाद करो। हर चीज का बदला लेना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। बस इतना करना है कि पुरानी घटना आज की जिंदगी पर हावी ना हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने मन में डर को बढ़ाने वाली भाषा बदलो। बार बार मत कहो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें मन को और कमजोर करती है। इसके बजाय अपनी भाषा बदलो। कहो स्थिति कठिन है लेकिन मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी रास्ता नहीं दिख रहा लेकिन मैं खोजता रहूंगा। मैं परेशान हूं लेकिन मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं। मैं अभी जहां हूं वहीं से शुरुआत करूंगा। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते। हम जिस तरह खुद से बात करते हैं उसका असर हमारे सोचने के तरीके पर पड़ता है। इसलिए अपने भीतर के संवाद को सकारात्मक और वास्तविक बनाओ। सिर्फ झूठी सकारात्मकता भी जरूरी नहीं। अगर समस्या है तो समस्या को समस्या कहो, लेकिन उसके साथ समाधान की संभावना भी देखो। सब खराब है के बजाय कुछ चीजें खराब चल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं। यह सोच ज्यादा वास्तविक है। मैं खत्म हो गया के बजाय मैं मुश्किल समय से गुजर रहा हूं, यह सोच ज्यादा सही है। आपकी परिस्थिति आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा संघर्ष में रहेंगे। आज आपकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। आज आपका काम छोटा हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी क्षमता भी छोटी है। आज लोग आपको नहीं पहचानते, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है, लेकिन समय के बदलने का इंतजार करते हुए खुद को बदलना मत भूलो। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सीखता है, थोड़ा सुधरता है और थोड़ा मजबूत होता है, वह धीरे धीरे अपनी परिस्थिति बदलने की क्षमता पैदा करता है। इसलिए टेंशन को सिर्फ दूर करने की कोशिश मत करो। टेंशन आपको क्या सिखा रही है यह भी देखो। अगर पैसों की चिंता है तो आर्थिक अनुशासन सीखो। अगर समय की चिंता है तो समय का मूल्य समझो। अगर रिश्तों की चिंता है तो संवाद और सीमाओं का महत्व समझो। अगर असफलता की चिंता है तो तैयारी बढ़ाओ। अगर भविष्य की चिंता है तो वर्तमान को मजबूत करो। हर चिंता के भीतर एक संदेश छिपा हो सकता है, लेकिन उस संदेश को समझने के बजाय अगर आप सिर्फ डरते रहेंगे तो वही चिंता बार बार लौटेगी। समस्या से भागने के बजाय उसे समझो। अपने आप से पूछो, यह डर मुझे क्या बता रहा है? किस चीज की तैयारी मुझे करनी चाहिए? मेरे जीवन में क्या बदलने की जरूरत है? किस आदत को छोड़ना चाहिए? किस आदत को अपनाना चाहिए? किस व्यक्ति से दूरी जरूरी है? किस काम पर ध्यान देना चाहिए? जब सवाल सही होते हैं तो धीरे धीरे जवाब भी मिलने लगते हैं। और ध्यान रखना, हर परेशानी का समाधान तुरंत बड़ा कदम उठाना नहीं होता। कभी समाधान सिर्फ इतना होता है कि आज थोड़ा आराम कर लो। कभी समाधान होता है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लो। कभी समाधान होता है कि अपनी दिनचर्या सुधार लो। कभी समाधान होता है कि किसी काम को छोटे हिस्सों में बांट दो। कभी समाधान होता है कि कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रहने दो। और कभी समाधान होता है कि स्वीकार कर लो कि अभी तुम्हारे पास इसका उत्तर नहीं है। यह भी एक उत्तर है। मन को यह सीखना होगा कि मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं है। आपको हर चीज पता नहीं हो सकती। आप हर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप हर परिणाम नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको हर व्यक्ति की नीयत समझ में नहीं आएगी। आप हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं चला सकते, और यह ठीक है। इसी को जीवन कहते हैं। जीवन कोई पूरी तरह नियंत्रित की जा सकने वाली मशीन नहीं है। यह बदलावों, अनिश्चितताओं, संबंधों, अवसरों, संघर्षों
और अनुभवों से बना हुआ सफर है। इसलिए नियंत्रण की अपनी सीमा पहचानो। जहां नियंत्रण है वहां पूरी जिम्मेदारी लो। जहां नियंत्रण नहीं है वहां स्वीकार करना सीखो। यही संतुलन मन को हल्का करता है। और एक बात, अपने मन को हर समय अकेला मत छोड़ो। जब परेशानी बहुत बढ़ जाए और आपको लगे कि आप अपने विचारों में फंस गए हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना अच्छा हो सकता है। कभी कभी हम समस्या का समाधान नहीं चाहते, बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारी बात बिना तुरंत निर्णय दिए सुन ले। बात करने से मन का बोझ हल्का हो सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के सामने अपनी हर बात खोलना जरूरी नहीं। सही व्यक्ति चुनो, जो आपकी बात का मजाक न बनाए, जो आपकी कमजोरी का फायदा न उठाए, जो आपको और डराने के बजाय समझने की कोशिश करे। और अगर कभी मन इतना परेशान हो जाए कि रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, नींद लगातार खराब रहने लगे या चिंता संभालना बहुत मुश्किल लगे, तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी एक समझदारी भरा कदम है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। कभी कभी सबसे साहसी व्यक्ति वही होता है जो कहता है, मुझे मदद चाहिए। हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आ सकता है जब हमें किसी का सहारा चाहिए। जैसे शरीर बीमार होने पर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मन बहुत ज्यादा दबाव में हो तो उचित सहायता लेना बिल्कुल सामान्य बात है। खुद को मजबूत बनाने का अर्थ यह नहीं कि आपको सब कुछ अकेले सहना है। मजबूत होने का अर्थ यह भी है कि आपको पता हो कि कब किससे मदद लेनी है। और अपने मन को लगातार नकारात्मक चीजों से भरते रहने से भी बचो। हर समय विवाद सुनना, हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहना, ये सब धीरे धीरे मन पर असर डालते हैं। इसलिए अपने मानसिक वातावरण पर भी ध्यान दो। आप अपने कमरे की सफाई करते हो, लेकिन मन में क्या जमा कर रहे हो यह भी देखो। कौन सी बातें बार बार सुन रहे हो, किस तरह के वीडियो देख रहे हो, किन लोगों की बातें आपको प्रेरित करती हैं और किन लोगों की बातें आपको भीतर से कमजोर करती हैं। हर चीज जो आपके सामने आती है उसे अपने मन में जगह देना जरूरी नहीं। मन भी एक घर है। अगर आप उसमें हर तरह का कचरा भरते रहेंगे तो शांति कहां से आएगी। इसलिए अपने विचारों की सफाई भी करते रहो। कुछ बातें छोड़ो, कुछ लोगों से दूरी रखो, कुछ आदतों को बदलो, कुछ समय शांत रहो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ रचनात्मक करो। और सबसे जरूरी, अपने जीवन को सिर्फ चिंता के आसपास मत बनाओ। आपका जीवन केवल समस्याओं की सूची नहीं है। आपके जीवन में सपने भी हैं, आपके अंदर क्षमता भी है, आपके पास सीखने की संभावना भी है, आपके पास प्यार करने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपके पास भविष्य बनाने का समय भी है। बस चिंता की आवाज इतनी तेज हो गई है कि बाकी सब दिखाई नहीं दे रहा। उसे थोड़ा शांत करना है। और यह एक दिन में नहीं होगा, यह अभ्यास है। हर दिन खुद को वापस लाना है। जब मन भागे, वापस लाना है। जब डर बढ़े, सांस पर ध्यान देना है। जब भविष्य की चिंता हो, आज के काम पर लौटना है। जब अतीत सताए, उससे सीख लेकर वर्तमान में लौटना है। जब लोग परेशान करें, अपनी सीमाओं पर लौटना है। जब असफलता मिले, सीख पर लौटना है। जब मन कहे कि तुम अकेले हो, याद रखना कि मदद मांगना संभव है। और जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब खुद से कहना, जब तक मैं कोशिश कर रहा हूं, कहानी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। एक दिन जो परिस्थिति असंभव लगती है, वही कुछ महीनों बाद एक पुरानी याद बन सकती है। एक दिन जिस समस्या के कारण रात भर नींद नहीं आती, वही समस्या कुछ समय बाद आपको सिखा सकती है कि आप कितने मजबूत बन सकते हैं। इसलिए आज के दर्द को अपनी पूरी कहानी मत समझो। यह सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत से रास्ते बाकी हैं। अभी बहुत से अनुभव बाकी हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना बाकी है जो परेशानी आने पर पैदा होती है। वही शक्ति जो कहती है, मैं डर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं परेशान हो सकता हूं लेकिन टूटकर बिखरूंगा नहीं। मैं थक सकता हूं लेकिन जरूरत पड़ने पर आराम करके फिर उठूंगा।
मुझे हर जवाब आज नहीं चाहिए। मुझे बस अगला सही कदम उठाना है। और जब अगला कदम भी कठिन लगे, तब उसे और छोटा कर देना है। लेकिन रुककर अपने मन को यह विश्वास दिलाते रहना है कि मैं इस समय से गुजर सकता हूं। और जब जिंदगी में फिर कभी ऐसा समय आए, जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तब खुद को याद दिलाना कि यह भी एक समय है और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। दुख स्थायी नहीं है, परेशानी स्थायी नहीं है, डर स्थायी नहीं है। और अगर इंसान अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखे, तो कठिन से कठिन समय भी धीरे धीरे गुजर जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी से यह उम्मीद मत रखो कि इसमें कभी टेंशन नहीं आएगी, बल्कि अपने भीतर इतनी समझ और शक्ति पैदा करो कि टेंशन आए तो तुम उससे घबराओ नहीं, समस्या आए तो उसे देखो, डर आए तो उसे समझो, गलती हो तो उसे स्वीकार करो, असफलता मिले तो उससे सीखो, लोग छोड़कर जाएं तो खुद को मत छोड़ो, समय कठिन हो तो धैर्य रखो, और जब रास्ता दिखाई न दे तब भी उम्मीद का हाथ मत छोड़ो। याद रखो, जिंदगी में कई बार हमें परिस्थितियां नहीं, अपना नजरिया बचाता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आ सकती है। एक व्यक्ति कह सकता है सब खत्म हो गया, दूसरा कह सकता है अब मुझे कुछ नया सीखना है। परिस्थिति वही है, लेकिन सोच अलग है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो। उसे हर कठिनाई में सिर्फ खतरा देखने की आदत मत डालो। उसे अवसर देखना सिखाओ, उसे सीखना सिखाओ, उसे धैर्य सिखाओ। उसे यह विश्वास दिलाओ कि मैं हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन परिस्थितियों से कभी आपको बहुत डर लगता था, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया। आप पहले से ज्यादा समझदार होंगे, पहले से ज्यादा शांत होंगे, पहले से ज्यादा लोगों को समझ पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को समझ पाएंगे। इसलिए आज अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो उससे भागिए मत। उसे देखिए, उससे सीखिए, और धीरे धीरे उसके पार जाने की कोशिश कीजिए। आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलनी है, बस आज को थोड़ा बेहतर बनाना है। एक अच्छा विचार, एक सही निर्णय, एक छोटा कदम, एक शांत प्रतिक्रिया, एक सकारात्मक आदत, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर जीवन बदलती हैं। और अगर आज आपने यह समझ लिया कि टेंशन आपकी जिंदगी की मालिक नहीं है, तो आपने बहुत बड़ी बात समझ ली। टेंशन आपके जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आप चिंता महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप चिंता नहीं हैं। आप डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप डर नहीं हैं। आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप परेशानी नहीं हैं। आपके भीतर उससे कहीं ज्यादा क्षमता है, जितनी इस समय आपका परेशान मन आपको दिखा रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने मन को संभालिए, और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। अगर आज का यह विचार आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा कि इसमें कही गई कोई बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो इस वीडियो को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसमें से एक बात अपने जीवन में जरूर उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों, परिवार के सदस्यों और करीबियों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय थोड़ी हिम्मत, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी सकारात्मक सोच की जरूरत है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम जीवन, संस्कार, प्रेरणा और भारतीय विचारों से जुड़ा कोई नया वीडियो लेकर आएं, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि आगे और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा है। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं उनका सामना करूंगा। हो सकता है आपका यही एक वाक्य किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय अंदर ही अंदर किसी परेशानी से लड़ रहा हो। किसी को पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति किस संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए जहां संभव हो, किसी को हिम्मत दीजिए, किसी को उम्मीद दीजिए, किसी की बात सुन लीजिए।
कभी कभी आपके कुछ शब्द किसी के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, जिंदगी में परेशानी आएगी, लेकिन आपको हर परेशानी के साथ टूटना नहीं है। समय बदलेगा, लेकिन आपको अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं देना है। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन आपको पहला कदम उठाना बंद नहीं करना है। कभी मन थक जाएगा तो आराम कर लेना, लेकिन खुद से हार मत मानना। कभी आंखों में आंसू आए तो उन्हें आने देना, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना। कभी लोग साथ छोड़ दें तो खुद का साथ मत छोड़ना। और कभी जिंदगी आपको बहुत कठिन लगे तो बस एक पल रुक कर गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं इस समय से भी गुजर जाऊंगा। क्योंकि आपने पहले भी मुश्किल समय देखे हैं। आप पहले भी टूटे हैं और फिर संभले हैं। आप पहले भी रोए हैं और फिर मुस्कुराए हैं। आप पहले भी किसी समस्या को असंभव समझ चुके हैं और फिर एक दिन उसे पीछे छोड़ दिया है। तो आज की परेशानी भी आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है। रास्ता अभी बाकी है, सफर अभी बाकी है, और आपकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए, संभलते रहिए, और सबसे जरूरी, अपने मन को अपना साथी बनाइए, अपना दुश्मन नहीं। भारतीय संस्कृति चैनल से जुड़े रहने के लिए एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी बात जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विचार और प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने मन में उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए।